नवीन ठाकुर जी आपके पास आ रहे हैं। आप क्या ये जो लगातार आप लोग जो दावे कर रहे हैं कि उत्तराखंड को उन्नत प्रदेश बनाएंगे, विकास की गंगा बहाएंगे, सिर्फ सिर्फ जो है सिर्फ मीडिया के सामने या फिर इस तरह का प्रचार प्रसार पर ज्यादा जोर दिया जा रहा है या फिर जमीन पर भी दिखेंगी चीजें? गौरी शंकर जी, पिछले 5 वर्षों में सारी चीजें जमीन पर ही दिखी थी। इसीलिए उत्तराखंड की देशतुल्य जनता ने सारे मिथक तोड़ते हुए पुनः भारतीय जनता पार्टी को अपनी सेवा का अवसर दिया है। देखिए, कांग्रेस की तरह बयानबाजी हम नहीं करते। तो 70 सालों से कह रहे हैं गरीबी हटाएंगे, गरीबी हटाएंगे, केवल नारे देते हैं लेकिन धरातल पर कुछ नहीं करते। स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर इस देश में कांग्रेस ने कुछ नहीं किया। सारा जो है समझते, जब कोरोना काल आया तो इस प्रदेश और देश की जनता ने देखा, अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार ना होती, आदरणीय नरेंद्र मोदी जैसा सशक्त नेतृत्व हमारे पास ना होता, तो आप कल्पना कीजिए इस देश का क्या हाल होता। हमने काम किया और हम लगातार काम कर रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी, जब कांग्रेस के लोग सोकर नहीं उठते ना, उस वक्त मुख्यमंत्री जी उत्तरकाशी से 8 बजे कार्यक्रम निपटा के वापस आ जाते हैं। आज सुबह 7:30 बजे शुक्लापुर में थे, ग्रामीण क्षेत्रों में जाकर ग्रामीणों के बीच थे। तो माननीय मुख्यमंत्री जी, पूरी कैबिनेट लगातार काम कर रही है, हम धरातल पर काम कर रहे हैं। ठोस जो है हमारे पास रोड मैप है और हमारा प्रयास है कि 3 वर्षों के अंदर अंदर उत्तराखंड जब 25 वर्ष का युवा होगा, हम इस प्रदेश को देश के अग्रणी राज्यों में जो है खड़ा करें। पहले पायदान पर उत्तराखंड खड़ा हो, हर क्षेत्र में जो है हम सक्षम हो। इस प्रकार का रोड मैप लेके भारतीय जनता पार्टी की सरकार और संगठन काम कर रहा है। तो क्या एक बात मैं जो और जानना चाह रहा हूं कि 5 साल की तस्वीर आप लोग पेश कर रहे हैं कि 5 साल में सरकार इस तरह से काम करेगी, बाकायदा कई काम को टारगेट लक्ष्य निर्धारित करके पूरा करने की कोशिश हो रही है, लेकिन इन कामों को करने के लिए बहुत अधिक रिसोर्सेज की ज़रूरत है। इस तरह के रिसोर्सेज के बारे में कभी सरकार सोचती है कि कहाँ से मिलेगा? ठीक है, डबल इंजन की सरकार आप कहते हैं, लेकिन क्या लगता है कि पूरी तरह से केंद्र सरकार से सहयोग 5 साल तक मिलता रहेगा या फिर आप लोग खुद अपने लेवल पर भी कुछ चीज़ें करेंगे? नहीं, देखिए, जो हमारे पास सीमित संसाधन है, हाँ। उन संसाधनों को बढ़ाने का काम भी सरकार कर रही है, भविष्य में भी करेगी। और डबल इंजन की बात रही, केंद्र का हमें 5 वर्ष लगातार सहयोग मिला, चाहे ऑल वेदर रोड हो, चाहे टनकपुर रेल मार्ग हो, चाहे जो है ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल मार्ग हो, चाहे पर्वतमाला के अंतर्गत जो है चाइना तक जो है बड़े बड़े 4 लेन रोड को निर्माण का काम हो। अभी आप देखिए, बल्लूपुर NH 74 और पांवटा साहिब 1093 करोड़ रुपए की सौगात जो है केंद्र सरकार द्वारा हमें दी गई, जो रोड को 4 लेन करने का काम हमारी सरकार कर रही है और अतिशीघ्र उसमें काम शुरू होने वाला है। लेकिन हमने कहा कि हम अपने संसाधन भी बढ़ाने का प्रयास करेंगे। हम पर्यटन के रूप में जो इस प्रदेश को विकसित करेंगे, उससे रोजगार का भी जो है सृजन होगा, युवाओं को रोजगार भी मिलेगा और अधिक पर्यटक जो है हमारे आएंगे, तो हमारे प्रदेश के युवाओं के साथ साथ देश की भी जो है आर्थिक तरक्की होगी और हमारे संसाधन बढ़ेंगे। और भी सोर्सेज जो है हम बढ़ाने का काम करेंगे। आप देखिए, खनन के मामले में जो हिमाचल से जो है खनन आता था और हमें राजस्व का घाटा होता था, उसको बंद करने का सरकार ने काम किया और अब जो है वो सारा राजस्व उत्तराखंड को प्राप्त होगा। और भी बहुत सारे क्षेत्र हैं ना जिसमें हम लगातार काम कर रहे हैं और विशेषज्ञों की एक टीम के साथ, जो जिस क्षेत्र के विशेषज्ञ हैं उनके साथ जो है बैठ कर ये तय करेंगे कि हम किस प्रकार अपने संसाधनों को बढ़ा सकें, ताकि ज्यादा समय तक हमें केंद्र पर निर्भर न रहना पड़े। परंतु केंद्र सरकार का हमें लगातार 5 वर्ष भी सहयोग मिला, अगले 5 वर्ष भी हमें सहयोग मिलने वाला है। उसकी वानगी भी आपने देखी, 1093 करोड़ रुपए का 4 लेन NH 72 की मंजूरी केंद्र सरकार द्वारा हमें दी गई और उत्तराखंड वासियों को सौगात दी गई। इससे जो है आने वाले समय पर जब ये तैयार हो जाएगा तो देहरादून में जाम का बहुत सारा जो है बोझ हल्का हो जाएगा। जो हरियाणा से, पंजाब से, हिमाचल से, जम्मू कश्मीर से हमारे लोग पर्यटक हरिद्वार के लिए आते हैं या अन्य शहरों के लिए जाते हैं, वो इस 4 लेन के बनने से बाहरों बाहर सीधा हरिद्वार निकल जाएंगे और प्रदेश राजधानी के सड़कों पर इसका और शहर पर जो है बोझ कम होगा। चलिए, ठीक है।